हेलो एवरीवन, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, देखिए मैं कल आप लोगों को यहीं पे एंड की थी, ठीक है। तो मैं कल यहीं पे एंड की थी, तो इसको मैं रिमूव नहीं की थी कि आप लोगों को मैं बता दूंगी कि ये यहीं पे रह गया, ठीक। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो मैं पढ़ाई हूँ तो उसको अच्छे से नोट्स करना है, नोट्स करने के बाद उसको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद उसको देखना है। हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वो पाचन तंत्र चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए, माउथ के बारे में पढ़ लिए, माउथ के अंदर टिथ होता है, टंग होता है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया। फिर मैंने बताया ओएसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप क्या होता है, भोजन नलिका क्या होता है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया। फिर उसके बाद हम लोग इसके स्टमक में पढ़े थे। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक फंडस और क्या होता है, एक कार्डिया होता है, तीनों मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो चुका था। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं बताई थी 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। डेडुनम के अंदर मैं बताई थी कि 2 पार्ट लगे होते हैं, एक लीवर लगा होता है, एक पेनक्रियाज। इसको मैं रिमूव नहीं की थी तो एज इट इज़ ऐसी ही है, तो इसको मैं इसको भी रिमूव कर दूँगी, आप लोग एक बार देख लीजिए। बताई थी कि जो डेडुनम होता है उसे 2 लीवर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ग्लैंड जुड़ा होता है। तो ग्लैंड क्या होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है। लीवर के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बता दी कि ये बाइल जूस बनाता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वगैरह बनाता है। ये इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, आंतरिक सबसे बड़ा अंग होता है। अगर बाह्य अंग सबसे बड़ा तो स्किन हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्लैंड यही होता है ह्यूमन बॉडी में। बहुत सारा ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी आता है, लीवर आता है, पेनक्रियाज आता है, बहुत सारे ग्लैंड आते हैं। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें बता दूंगी मैं। इसको स्टडी के मतलब लीवर के स्टडी को क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। इसका वजन अगर पूछा जाए 1600 से 1700 ग्राम तक होता है। मैं इतना बता चुकी हूँ। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया था कल? अगर आया तो लाइक करिए, नहीं आया तो वीडियो जाकर दोबारा देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ कल के वीडियो में, नहीं देखे तो जाकर देखिए। चलिए मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। मैं इसको फिर से दोबारा बना देती हूँ, ठीक है ना। मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। हम लोग ने कल पढ़ा था लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है। लीवर और पेनक्रियाज किससे अटैच्ड होता है, तो ये डेडुनम से अटैच होता है। डेडुनम किसका पार्ट होता है, तो डेडुनम याद रखिएगा कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, तो याद रखिएगा 6.7 से लेकर के समथिंग 8 तक होता है। वो सब मैं लिखा चुकी हूँ। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका फूड पाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूड पाइप। यहाँ से आपका स्टमक लगा रहता है, स्टमक। यहाँ से आपका क्या लगा रहता है, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन लगा रहता है। इस वाले पार्ट को मैं बताई थी, क्या बताई थी, यहाँ पे आपका पेनक्रियाज जुड़ा रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। यहाँ पे मैं बताई थी आप लोगों को कि यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, यहाँ पे लीवर में बताई थी कि यहाँ से लीवर जुड़ा रहता है, ठीक है। और लीवर यहाँ से क्या रहता है, कट रहता है। ये अपना बाइल जूस के लिए यहाँ पे गाल ब्लैडर बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक गाल ब्लैडर में। ये अपना जूस बना करके इसमें स्टोर कर लेता है और जो होता है यहाँ पे वो देता है, यहाँ से निकालता है और यहाँ पे खाना निकालता है। ये भी क्या करता है, अपना यहाँ से निकालता है, यहाँ निकालता है, इस साइड से खाना आता है, ऐसे आता है। तो हौच पौच नहीं करना है, मैं ब्लैक पेन से कर देती हूँ कि ये क्या देता है, ठीक है ना। मैं बताए अब हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। किसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। ये पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। एक अमाशय होता है, एक अग्नाशय होता है। अमाशय हम पेट को बोलते हैं, अग्नाशय हम क्या बोलते हैं, हम पेनक्रियाज को बोलते हैं। पेनक्रियाज क्या होता है, तो पहली बात याद रखिए कि ये मिक्स ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। अब ये मिश्रित ग्रंथि कैसे होता है, देखिए ग्लैंड जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है आपका मिश्रित ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन जो ऐसा ग्लैंड जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे तो वो बॉडी के अंदर ही रहने दे, ठीक है। मतलब प्रोड्यूस करने के बाद वो भोजन वगैरह को दे दे। एक ऐसा ग्लैंड जो प्रोड्यूस करे लेकिन वो क्या होता है, फीलिंग के साथ में बदल जाए, जैसे हार्मोन्स वगैरह हो गया। हार्मोन क्या होता है, हम लोग को पता तो नहीं चल पाता, वो निकलता है, हम लोग को वो हार्मोन क्या होता है, बाहर फीलिंग जता देता है, लेकिन जो खाना के लिए जो निकलता है तो ये अंदर ही रह जाता है। तो 3 टाइप के होता है, तो ये तीनों टाइप का होता है, ठीक। पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने एंजाइम निकलते हैं, तो ये 3 एंजाइम निकलता है। कितना एंजाइम निकलता है, 3 एंजाइम। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम LAT, लेट बोलते हैं। वो डेथ वाला लेट नहीं हो जाएगा, ये शॉर्टकट में बता रही हूँ। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। रिपीट करिएगा, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो ये 3 निकलता है। 3 जब मैं आपको पेनक्रियाज पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि वो 3 क्या निकलता है, जूस निकलता है, सॉरी एंजाइम निकलता है। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन निकलता है। इसको हम बोलते हैं, लिख ही देती हूँ मैं,
लाइपेज, तीसरा निकलता है अमाइलेज, अमाइलेज, और तीसरा क्या निकलता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, देखिए लाइपेज क्या करता है, ये वसा को पचाता है। किसको पचाता है? जब मैं आपको पेनक्रियाज कराऊंगी वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखाऊंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ तो कोई बच्चा पैनिक नहीं होगा। जब मैं पेनक्रियाज पढ़ाऊंगी वहाँ पर लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है, जो यहाँ पे हमको भी जिसका काम है मैं वो बता रही हूँ। अमाइलेज क्या करता है, ये फैट, वसा हो गया या फैट हो गया या चर्बी या तेल इसको बोलते हैं। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। अब ये स्टार्च क्या होता है, जिस बच्चे को समझ में नहीं है वो पहले वाले वीडियो जाकर देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। स्टार्च बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा के फॉर्म में होते हैं, जो मीठी होते हैं। ट्रिप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन को पचाता है। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा कि मैं प्रोटीन के बारे में एक माउथ में बताई थी, टाइलिन, डायस्टेज, अमाइलेज बताई थी ना मैं, टाइलिन, डायस्टेज, अमाइलेज, लाइसोएंजाइम बताई थी। एक ट्रिप्सिन बताई थी। देखिए टी से ट्रिप्सिन, पी से प्रोटीन, ठीक है, पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन। पैप्सिन कहाँ निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलता है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ पे बोल रही हूँ। पैप्सिन कौन सा निकलता है, जठरस निकलता है, जो कि किससे जुड़ा हुआ रहता है, आपका पाइलोरिक पार्ट से जुड़ा रहता है। पाइलोरिक पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, उससे जुड़ा रहता है। तो प्रोटीन मेनली 3 जगह जो पाचन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, 3 जगह। एक तो आपका माउथ में किया, दूसरा आपका स्मॉल स्टमक में किया, और तीसरा आपको कहाँ किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में किया। ये कहाँ पे करता है वो भी मैं बता देती हूँ, तो ये याद रखिएगा। लाइपेज किसको पचाता है, वसा को। अमाइलेज किसको, स्टार्च को। ट्रिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को। इतना समझ में आया ये पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि होती है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी जब ग्लैंड में पढ़ाऊंगी। तो बस इतना समझ लिए कि यहाँ पे जो काम है हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ये बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा, यहाँ पे छोड़ देगा। ये बनाएगा, ये भी यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे छोड़ेगा। जितना इस साइड से खाना आ रहा है ये खाना में पूरा मिल जाएगा, सारा का सारा मिल। इस खाना को हमें बोलते हैं क्या, कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया कि कायम किसका पार्ट है, तो खाना का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो लीवर जो अपना जूस बना रहा है, तो ये अपना मर्जी से बना रहा है क्या, बना तो अपना मर्जी से रहा है, लेकिन ये स्टोर करके कहाँ रख लेता है, यहाँ पे। लेकिन ये जो जब तक इसको ऑर्डर नहीं देता है, सिग्नल नहीं देता है ब्रेन, तब तक ये यहाँ तक नहीं भेजता है। ऐसा पता चलेगा कि बनाता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, हम खाना नहीं भी खा रहे तो भी निकल रहा है, मतलब खाना पीने रात में सो रहे तो भी निकल रहा है। तो ये निकलना कब चाहिए, सिर्फ खाने के टाइम में। मैंने एक चपाती खाया उस टाइम निकल गया, मैं कुछ खा रही हूँ उस टाइम निकल रहा है। खाना को तो पचाना है ना, तो ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखे रहता है। अब यहाँ सीधे आप आ जाएगा डेडुनम वाले पार्ट में। डेडुनम क्या करता है, अब इतना समझ में आ गया पेनक्रियाज के बारे में। अब हम थोड़ा डेडुनम के पास आ जाते हैं। ये आपका डेडुनम वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये डेडुनम वाला पार्ट हो, डेडुनम क्या करता है, ये 2 हार्मोन निकलता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि हार्मोन वगैरह निकलता है। तो पूछा जाएगा कि डेडुनम कौन सा ये लिक्विड निकालता है, तो वो हार्मोन निकालता है। एक हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या मैं कहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये आपका डेडुनम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेडुनम। ये 2 हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करता है मतलब निकालता है या बनाता है, ठीक। पहला का नाम लिखेंगे आप कोलेसिस्टोकाइनिन। हिंदी में ही मैं लिख देती हूँ कोले, क्योंकि वरना दोनों लैंग्वेज मुझे लिखना पड़ रहा है। कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। दूसरा निकालता है ये सिक्रेटिन। क्या निकालता है, सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक। पूछा जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन वो कौन निकालता है, डेडुनम निकालता है। डेडुनम किसका पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट होते हैं उसमें 2 हार्मोन निकलता है। ये निकालता है सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या बोलता है, लीवर को बोलता है। किसको बोलता है, लीवर को बोलता है। लीवर सुनो, अब खाना आने वाला है, ब्रेन को इसको पता चल जाता है, हार्मोन को पता चल जाता है, ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को। ब्रेन सिग्नल भेजता है किसको, लीवर को, कि खाना आ गया, तुम जल्दी से क्या करो, निकालो। तो ये इसका काम क्या हो जाता है, लीवर को ऑर्डर देना। किसको, लीवर को आदेश देना। आदेश देना। अब आदेश किस लिए देगा भाई, लीवर क्या बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बाइल जूस के लिए आदेश देगा।
सिक्रेटिन किसको आदेश देता है? ये पेनक्रियाज को आइडिया क्या देता है? पेनक्रियाज को आदेश देता है। अब पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रियाज को आदेश देता है कि देखो देखो क्या आ रहा है, ये वसा आ रहा है, तो क्या निकालेगा वो? उस तुरंत क्या निकाल देगा? लाइपेज निकालेगा। फिर बोलेगा देखो देखो क्या आ रहा है, ये प्रोटीन आ रहा है, पेट के अंदर प्रोटीन आ रहा है, दाल वगैरह खाए, कुछ भी खाए, वो यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन कौन सा जब यहाँ पे डिवाइड होता है तो जल्दी से क्या निकाल देगा? वो ट्रिप्सिन निकाल देगा। तो ये दोनों काम करता है कि इसको कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये दोनों काम करता है ऑर्डर देने का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो डेडुनम से कितने हार्मोन निकल रहे हैं? 2, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर को ऑर्डर देता है निकालने के लिए बाइल जूस, सिक्रेटिन किसको ऑर्डर देता है? तो पेनक्रियाज को ऑर्डर देता है किसको निकालने के लिए? ये निकालने के लिए, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन निकालने के लिए। यहाँ तक आपका क्या हो गया? ये हो गया। इसको आप लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे। मैं इसको इरेज करने वाली 2 मिनट में, 1 सेकंड में दे रही हूँ। जल्दी से आप लोग इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। हो गया होगा? चलिए अब मैं इसको पेनक्रियाज मिटा देती हूँ। आपका ग्लैंड जो होगा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जब लास्ट में मैं पढ़ाऊँगी इलियम तो बताऊँगी, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ? अब देखिए ये क्या करता है, जेजुनम क्या करता है? जेजुनम का काम सुन लीजिएगा। इसका जेजुनम का काम क्या? देखिए डेडुनम का काम क्या होता है? 2 हार्मोन निकालना, पाइल जूस, और पेनक्रियाज को ऑर्डर दे करके यहाँ से जूस निकालना है। याद रखिएगा कि लीवर कौन सा जूस निकाल रहा है और पेनक्रियाज कौन सा जूस निकाला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसका काम होता है खाना को क्या करना? स्प्रेड कर देना, फैलाना। क्या करता है? फैलाना। मतलब जितने भी खाना यहाँ पे आएगा ये क्या करेगा? जेजुनम क्या करेगा? जैसे खाना यहाँ पे आएगा ये अपने आप को क्या करेगा? इस साइज को, ये मान लीजिए ये आपका जेजुनम हो जाएगा, ठीक। इस साइज को क्या करेगा? ये इस तरीके से, इस तरीके से क्या करेगा? अपने आप को फैला लेगा और यहाँ पे खाना सारा क्या होगा? कुछ देर तक पड़ा रहेगा। क्या होगा? कुछ देर तक पड़ा रहेगा। सारा यहाँ मिक्स होकर के यहाँ आता है, कुछ देर तक ये खाना यहाँ पे पड़ा रहता है और पड़ा रहने के बाद यहाँ पे पूरे तरीके से क्या हो जाता है? टूट जाता है। 2-3 घंटे के बाद टूट जाता है। टूटने के बाद यहाँ से आपका जुड़ा रहता है कौन सा इंटेस्टाइन? इलियम इंटेस्टाइन। इलियम क्या करता है? जैसे यहाँ पूरा खाना यहीं पर टूट फूट गया, सब कुछ हो गया, इलियम के पास जाता है, एकदम छोटा छोटा खाना हो जाता है। इतना सारा केमिकल मिलेगा तो जाहिर सी बात है ना, टूट जाएगा। एकदम छोटे छोटे खाना में टूट जाता है और ये क्या करता है? आगे की ओर ट्रांसफर। इलियम के अंदर क्या लगा होता है? एक विलाय लगा होता है। क्या लगा होता है? विलाय। अब ये विलाय क्या होता है? देखिए मैं एक इलियम वाला पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये इलियम है, ठीक है। ये इलियम है आपका, ये इलियम है। इलियम तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही है ना। इसके अंदर क्या लगा होता है? पूरे मसल्स पे क्या लगा होता है? इस तरीके से कांटे नुमा संरचना लगा होता है। क्या लगा होता है? कांटे नुमा संरचना लगा होता है। अब ये कांटे नुमा संरचना क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? इस विलाय को, इसी कांटे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? हम विलाय बोलते हैं, ठीक है। कांटे ये क्या करता है? जैसे यहाँ पे पूरा एकदम छोटा 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 खाना आया, क्या हुआ? इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इतना याद रख लीजिएगा। छोटा 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 खाना आया, ये विलाय क्या होता है? कांटा की तरह पूरा खुलता है और सभी को सोख लेता है। जितना भी मिनरल्स वगैरह सब रहता है सबको क्या करता है? ऑब्जॉर्व कर लेता है। और ऑब्जॉर्व करने के बाद सब, तो विलाय क्या कर रहा है? ऑब्जॉर्व कर लिया और ऑब्जॉर्व करने के बाद जितने भी सेल होते हैं सबको ट्रांसफ़र कर देता है। और इसके अंदर जो खराब फूड होता है, जो मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बाथरूम की फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसको क्या करता है? ये यहाँ से लाता है और यहाँ पे आपका क्या जुड़ा रहता है? इस साइड से क्या जुड़ा रहता है? आपका इस लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है? लार्ज इस साइड से ऐसे बड़ा बड़ा पार्टिकल को, क्या जो छोटा था उसको तो सोख लेता है, बड़े बड़े पार्टिकल को यहाँ भेजता है और यहाँ से थ्रू होकर के ऐसे करके, कल मैं बताऊँगी समझ में आ जाएगा, यहाँ से शुरू होकर के इस तरीके से बना रहता है आपका क्या? एनस, जहाँ से खाना क्या करते हैं? बाथरूम को क्या करते हैं? रिमूव आउट करते हैं, यहाँ से आपका निकल जाता है। तो ये पूरा ऑल ओवर क्या है? आपका डाइजेशन है। क्या है? पूरा डाइजेशन है। देखिए हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? हम लोगों ने स्टार्ट किया माउथ से। कहाँ पे छोड़ रहे हैं हम लोग? विलाय के अंदर। अभी खाना डाइजेस्ट हुआ है, अभी पानी का डाइजेशन बाकी है। पानी का डाइजेशन नहीं होता, मतलब वो ऑब्जर्व कर लेता है डायरेक्टली, ये सब पढ़ेंगे। अभी 2-3 चीज़ बाकी है। लार्ज इंटेस्टाइन बाकी है,
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उनके बारे में, कॉलम क्या होता है, उसका पार्ट क्या होता है, फिर उसमें मतलब कि उसका जो इसके अंदर एनस में क्या क्या मिलाया जाता है। तो मैं बताई थी ना कि बिलीवर्डिन जो होता है, बिलीरुबिन जो होता है, रूबिन क्या करता है, पीला निकालता है, तो रूबिन यहाँ पे लाकर मिला देता है। वर्डिन क्या करता है, ग्रीन निकालता है, तो यहाँ पे आता है। तो देखिए डाइजेशन हमारा कंप्लीट कहाँ होता है, इलियम वाले पार्ट में। पूछा जाएगा कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है खाना का, तो इलियम में। इलियम में कौन सा पार्ट में, तो वेलाई में। वेलाई क्या होता है, कांटे नुमा संरचना, तो मसल्स के फॉर्म में होती है, मसल्स होता है, एकदम लंबी लंबी खरी खरी मसल्स होता है। और ये खरा जैसे खाना वहाँ पे एकदम पूरा खरा पूरा को सोख लेता है, सोखने जितने भी मिनरल्स वगैरह सोख लिया और उसका जितना भी खराब पदार्थ होता है उसको बाहर की ओर फेंक देता है। ये पूरा हो गया। क्या आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही हूँ? उन बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा जो पहला वीडियो होगा, और उन बच्चों को तो और नहीं पढ़ेगा जो बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है। तो स्पेशली मैं उन बच्चों को कह रही हूँ कि जिनको मैं बोली हूँ टेलीग्राम पे नोट्स बना लेने, तो नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए। ये हो गया आपका पूरा डाइजेशन। देखिए खाना कैसे बना, माउथ में खाएं, ऊपर वाला भी कितना मतलब किस तरीके से ह्यूमंस बीइंग के अंदर पार्ट बनाया, देख रहे हैं। हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। अब ये हार्मोन क्या कर रहा है, क्या करना है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, कौन किस एंजाइम को तोड़ता है, अभी मैं बताई नहीं हूँ। अभी मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट हिंट्स दूंगी, अभी नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तो बता दूंगी कि एक लाइन में किसको कैसे याद करना, ठीक है। कोलेसिस्टो, बहुत सारा बच्चा ऑफलाइन क्लास में बच्चा कंफ्यूज हो जाता था कि मैम कोलेसिस्टोकाइनिन को हम लीवर में समझे या इसको इसमें समझे, तो समझिए। देखिए ये एस याद रखिएगा, क्या हो गया है एस। एस किसको ऑर्डर देता है, पी को, तो एस पी से याद रखिएगा क्या होगा, सिक्रेटिन पेनक्रियाज को बोलता है। एक वैसे ही याद हो जाएगा, एक वैसे ही के एल या एल के याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा। एस पी से याद रखिएगा, एस पी जो एस पी साहब होते हैं उनसे याद रख लीजिएगा। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखने का, क्वेश्चन क्लियर होने का, इतना मैं सारा बता चुकी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और मैं बताऊंगी जो खाना होता है, प्रोटीन होता है, पेप्टोन होता है, ग्लाइकोजन होता है, एसिड फैट होता है, वो फैटी एसिड कैसे बदलता है, एमिनो एसिड कैसे बदलता है। अभी तो हम लोग सिर्फ देख रहे खाना कैसे टूट फूट कर डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो अपना रूप बदलता है, तब हमको एनर्जी मिलता है। जैसे मान लिया एक रोटी खाएं, रोटी टूट फूट करके क्या हो गया, ये पचने के आगार पे आ गया, विलाई उसको सोख लिया, और सोखने के बाद ये रोटी क्या होता है, हमको कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से देगा, हम ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों फ्रेंड लग जितने भी लोग हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है।